गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, मैं आचार्य सरिता मिश्रा आप सभी दर्शकों का वैदिक ज्योतिष शिक्षण संस्थान में तहे दिल से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। सबसे पहले आप सभी को गुरु पूर्णिमा की मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामना। आज के इस विशेष अंक में मैं आपको जानकारी दूंगी कि इस बार गुरु पूर्णिमा का व्रत कब रहने वाला है, इसका शुभ मुहूर्त और टाइमिंग क्या है, इसका शास्त्रों में क्या महत्व है, गुरु पूर्णिमा की पूजा विधि क्या है और इस दिन प्रत्येक राशि के अनुसार हमें किन चीज़ों का दान करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद हम सभी के ऊपर बना रहेगा, इन सभी के बारे में मैं आज आपको जानकारी दूंगी। तो कार्यक्रम आप सभी के लिए बहुत ही खास है, तो मेरी इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखें और यदि पसंद आता है तो मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और यदि किसी को अपनी कुंडली मुझसे एनालिसिस करवानी है तो मेरे मोबाइल नंबर जो कि मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसमें मैसेज बॉक्स में जाके कंसल्टेंसी या हिंदी परामर्श टाइप करें, अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराएं। इससे आपके जीवन में आने वाली हर प्रकार की समस्या से आपको अवश्य निजात मिलेगा। मैंने ज्योतिष के क्षेत्र में वैदिक ज्योतिष, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, टैरो, वास्तु, फिजिटिंग, जेमरोलॉजी, एडवांस प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी, रेमेडियल कोर्स, वास्तुशास्त्र, इन सभी विषयों का मैंने अध्ययन कर रखा है। अपने तरफ से मैंने इसे सीखने की कोशिश की है और लगभग इस क्षेत्र में मैं 10-12 साल से लोगों को सेवा दे रही हूँ। तो चलिए बिना समय को गवाए जानते हैं कि गुरु पूर्णिमा का यह पावन पर्व की क्या सब खास बातें, आइए इसको समझते हैं। गुरु को मनुष्य जीवन में सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त है, क्योंकि माता पिता के बाद गुरु ही होते हैं जो व्यक्ति का जीवन में मार्गदर्शन करते हैं और सही गलत का फर्क समझाते हैं। सनातन धर्म में सतयुग से वर्तमान युग तक ऐसे कई महान गुरु और शिष्य हुए हैं जिन्होंने गुरु शिष्य की परंपरा का आदर्श माना जाता है। इस क्रम में गुरु पूर्णिमा का पर्व गुरु शिष्य की परंपरा को सर्वप्रथम आइए जानें कि गुरु पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त और टाइमिंग क्या है। आइए इसको समझें। तिथि और शुभ मुहूर्त रहने वाला है हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है और प्रत्येक वर्ष इस दिन देश भर में गुरु पूर्णिमा का पर्व बेहद ही आस्था और श्रद्धा भाव के साथ मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा को आषाढ़ पूर्णिमा भी कहा जाता है और इस तिथि का दान, पुण्य, धर्म, कर्म इत्यादि की दृष्टि से विशेष महत्व है। हालांकि उदया तिथि के अनुसार इस बार गुरु पूर्णिमा का व्रत 3 जुलाई सोमवार के दिन मनाई जाएगी। हम आइए जानें कि गुरु पूर्णिमा की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। आइए जानें। पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ होने वाला है 2 जुलाई 2023 की रात 8:22 से प्रारंभ होकर पूर्णिमा तिथि की समाप्ति की अवधि रहने वाली है 3 जुलाई 2023 की शाम 5:09। अब आइए जानते हैं कि हिंदू धर्म में गुरु पूर्णिमा का क्या महत्व है। आइए इसको समझें। अगर हम बात करें सनातन धर्म में गुरु पूर्णिमा की, तो हिंदू धर्म में गुरु का वर्णन कुछ इस तरह से किया गया है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वराय गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु ही शंकर है और गुरु साक्षात परब्रह्म है। उन सद्गुरु को प्रणाम। इस श्लोक से ही स्पष्ट हो जाता है कि सनातन धर्म में गुरुओं को कितना खास स्थान प्राप्त है। हालांकि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार आषाढ़ पूर्णिमा के दिन ही महाभारत के रचयिता वेद व्यास जी का जन्म हुआ था, इसीलिए गुरु पूर्णिमा को ही वेद व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। सर्वप्रथम व्यास जी ने मानव संसार को चारों वेदों का ज्ञान दिया था और यही वजह है कि इन्हें प्रथम गुरु का दर्जा प्राप्त है। महर्षि वेदव्यास जी के जन्मोत्सव को ही गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। हिंदू धर्म में गुरु को भगवान से भी श्रेष्ठ माना गया है, जो इंसान को भगवान के बारे में बताते हैं और उन्हें ईश्वर भक्ति का मार्ग दिखाते हैं। गुरु पूर्णिमा को लोग बहुत ही धूमधाम एवं आस्था के साथ मनाते हैं और अपने गुरु के प्रति आदर व्यक्त करते हैं। पूर्णिमा तिथि होने की वजह से इस दिन भगवान विष्णु का पूजन भी फलदायी साबित होता है। गुरु पूर्णिमा के दिन स्नान का क्या महत्व है, आइए जानें।
गुरु पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी और कुंडों में स्नान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस पूर्णिमा तिथि पर पवित्र स्नान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से अपार पुण्य की प्राप्ति होती है। यदि नदी या तालाब में जाना संभव न हो तो घर के ही पानी में गंगाजल मिला के स्नान करना लाभदायक रहेगा। अब हम आइए जानते हैं कि गुरु पूर्णिमा की पूजा विधि क्या रहने वाली है। आइए इसको भी समझ लें। गुरु पूर्णिमा पर शिष्य द्वारा गुरु की पूजा और उनके सम्मान की परंपरा प्राचीन काल से ही चली आ रही है। यह पूर्णिमा गुरुओं के महत्व को दर्शाती है, जो हमें जीवन में सही पथ पर लेकर जाते हैं। गुरु के आशीर्वाद से मनुष्य अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त कर सकता है। इसीलिए गुरु पूर्णिमा पर गुरुओं के पूजन पूरे विधि विधान से किया जाना चाहिए। तो सब आइए जानते हैं गुरु पूर्णिमा की पूजा विधि क्या रहने वाली है। आइए इस क्रम में सर्वप्रथम गुरु पूर्णिमा के दिन प्रातः उठकर स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद पूजा स्थान पर सभी देवी देवताओं की प्रतिमा को प्रणाम करके उनका विधि विधान से पूजन करें। अब पूजा स्थल पर या किसी एक चौकी पर अपने गुरु की तस्वीर स्थापित करें और फूल या माला अर्पित करते हुए श्रद्धा भाव से पूजा करें। पूजा के बाद अपने गुरु के घर जाकर पैर छूकर उनका आशीर्वाद अवश्य लें। अब आइए जानते हैं कि गुरु पूर्णिमा पर कौन से काम अवश्य करने चाहिए। आइए इसको भी समझें। गुरु पूर्णिमा पर अपने मस्तक पर केसर की पिसी हुई हल्दी का तिलक अवश्य लगाएं, क्योंकि पीले रंग का संबंध देवगुरु बृहस्पति से माना गया है। पिता, गुरु या दादा का आशीर्वाद इस दिन अवश्य लें। पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं, क्योंकि ऐसा करके विष्णु जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। इस दिन कॉपी, किताब या फिर स्टेशनरी का सामान खरीद सकते हैं, क्योंकि यह वस्तुएं गुरु ग्रह से संबंधित है। अब आइए हम जानते हैं कि गुरु पूर्णिमा पर प्रत्येक राशि के अनुसार किन चीज़ों का दान करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है, गुरु का आशीर्वाद हमारे जीवन में बना रहता है। आइए इसको भी समझें। इस क्रम में सर्वप्रथम मेष राशि के जातकों को गुरु पूर्णिमा के दिन गुड़ समेत लाल और नारंगी रंग की मिठाई या फिर वस्त्र का दान करना चाहिए। वृषभ राशि वालों को गुरु पूर्णिमा के दिन शक्कर या चीनी का दान करना चाहिए, साथ ही घर पर अखंड ज्योत भी जलाएं। मिथुन राशि के जातकों को गुरु पूर्णिमा के दिन गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए और गरीबों को हरी मूंग की दाल का यथाशक्ति दान करना चाहिए। कर्क राशि वालों को जरूरतमंदों को दूध का दान करना चाहिए। यदि संभव हो तो मंदिर में चांदी का कोई आभूषण भी दान कर सकते हैं। सिंह राशि वालों को इस दिन गरीबों को गेहूं का दान करना चाहिए। ऐसा करने से समाज में आपका मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। कन्या राशि वालों को इस दिन गुरु पूर्णिमा के दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाकर यथाशक्ति दान दक्षिणा देना श्रेष्ठ रहेगा। तुला राशि वालों को इस दिन छोटी कन्याओं को खीर अवश्य खिलाएं। ऐसा करने से आपके धन वैभव में बढ़ोतरी होगी। वृश्चिक राशि वालों को इस दिन गरीब बच्चों को किताबों का दान करना चाहिए। धनु राशि के जातकों को इस दिन घी और चीनी के साथ चने या बेसन का दान करना चाहिए। मकर राशि वालों को इस दिन कंबल का दान करना इनके लिए लाभकारी रहेगा, या चाहे तो कपड़ों का दान कर सकते हैं। कुंभ राशि वालों को इस दिन वृद्धाश्रम में भोजन और कपड़े का दान करना चाहिए। आप मंदिर में काली व्रत का दान भी कर सकते हैं। मीन राशि वालों को इस दिन बेसन या पीली रंग की मिठाई गरीबों को दान करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। तो इसी के साथ ईश्वर का आशीर्वाद हम सभी के ऊपर बना रहे। आप सभी मेरे कार्यक्रम को देखें। यदि पसंद आता है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।